आखिर गाय माता को पहली एक रोटी खिलाने से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से हमारे कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय एक ऐसे पशु है जिसकी पूजा, आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। गाय की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, गाय माता के शरीर में कई कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है, उसे कौन सा दांत मिलता है, और किस कारण गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था, जिसे स्त्रियां आज भी भगत रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, कहिए नारद जी, किस प्रयोजन से आना हुआ? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जगत के कर्ता धर्ता आपको त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवर्षि नारद, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमसे अपने प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अभी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग गौ माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मैं गाय को रोटी खिलाने का महत्व जानना चाहता हूँ, और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है? वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माता पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है, और वह कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं? मेरी यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण भट्ट नारायण जी, आपके ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो भी भक्त इस कहानी को पूरा सुनता है, उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, भारत के रायपुर शहर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उसी सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को ना जाने कितने वेदों और हकीम को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपाल अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में लीन है। तब वह गोपाल महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं। तो वह गोपाल और महात्मा जी से कहता है कि मित्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ, कृपया आप मुझे इस कष्ट से निजात दिलाएं। तब भी महात्मा जी उसे गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं कि वह तुझे किस बात का कष्ट है? लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर गोपाल बड़े ही दुखी भाव से कहता है, मेरा कष्ट यह है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपनी अंतर्मन की शक्ति से उस गोपाल नाम के सेठ की जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उस गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने घोर पाप किया है। क्या तुझे याद नहीं, एक बार जब तू किसी नगर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यासे तड़प रही थी। तब तूने भोलेनाथ को उसे गाय को भोजन करवाया, और ना ही तूने उसे गाय को प्रणाम किया था। उसे गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उसे गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था, और तेरी इसी उद्यंतता को देखकर उसे गाय ने तुझे संतान ना होने का श्राप दे दिया था। हे मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। दोस्तों, भगवान
शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, इस प्रकार उन महात्मा जी ने उसे गोपाल नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया